दोस्तों, आज हम आपको फिजिक्स का क्वेश्चन कराने वाले हैं ऑब्जेक्टिव, जो आने वाले बिहार पुलिस जो की संभावना है कि मार्च लास्ट में आपका एग्जाम हो जाएगा और बिहार दरोगा इत्यादि एग्जामों के लिए आपको कारगर साबित होगा। चलिए चलते हैं प्रश्न पर। अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, 1 नंबर क्या कह रहा है? वृहत रूप से ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी वृहत रूप से ब्रह्मांड का अध्ययन ब्रह्मांड विज्ञान या कोस्मोलॉजी कहलाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 2 नंबर क्या कह रहा है? घूर्णन एवं परिभ्रमण में लगभग समान समय लेने वाला आकाशीय पिंड कौन सा है? जो घूर्णन और परिभ्रमण में दोनों समान समय लगता है तो वो हो जाएगा चंद्रमा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सर्वाधिक समीप है? तो सूर्य का सर्वाधिक समीप तारा कौन सा है? तो हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। बी नंबर सही है। 4 नंबर क्या कहा? ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कौन सा है? यानी ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा बताना है आपको, तो ये हो जाएगा इसका आंसर अभिनव तारा, जो कि डी नंबर दिया हुआ है। चलिए चलते हैं 5 नंबर प्रश्न पर। 5 नंबर क्या कर? हमारे अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो हमारे अंतरिक्ष तारामंडलों की संख्या 89 है। सी नंबर क्या कह रहा है? हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? हमारी आकाशगंगा की आकृति तो हो जाएगी स्पाइरल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7 नंबर क्या कह? हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी 25 करोड़ वर्ष लगता है। 8 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 8 नंबर देखिए क्या कह रहा है? ध्रुव तारा की दिशा किस ओर अंकित करती है? तो ध्रुव तारा की दिशा हमेशा उत्तर की ओर अंकित करता है, जो कि ए नंबर सही है। 9 नंबर क्या कह रहा है? तारे का रंग सूचक है, यानी तारे का जो रंग होता है वो किसका सूचक है? उसके ताप का सूचक होता है तारे का रंग, जो कि डी नंबर सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 10 नंबर क्या कह रहा है? वर्तमान आकलन के अनुसार ब्रह्मांड की आयु कितनी मानी गई है? तो 13 बिलियन वर्ष। 13 बिलियन वर्ष। चलिए चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पर। 11 नंबर क्या कह रहा है? एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा स्रोत क्या है? तो विद्युत ऊर्जा स्रोत है सौर सेल, क्योंकि बी नंबर सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 12 नंबर क्या कह रहा है? दुग्ध मेखला है क्या? दुग्ध मेखला है क्या? तो ये एक मंदाकिनी है। पृथ्वी भी इसी एक दुग्ध मेखला में आती है। चलिए चलते हैं 13 नंबर प्रश्न पर। 13 नंबर देखिए क्या कर? शीघ्रता से घूमने वाले तारे जो उच्च रेडियो तरंगे छोड़ते हैं वे कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पल्सर, जो शीघ्रता से घूमने वाले तारे हैं। अब 14 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 14 नंबर देखिए क्या कह रहा है? ये 14 नंबर, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो शनि सूर्य के चारों एक चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष समय लगाता है, जो कि सी में दिया हुआ है। अब 15 नंबर देखिए क्या कह रहा है? इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो इवनिंग स्टार आप जानते होंगे, इसे कहते हैं शुक्र को। इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहते हैं। अगर पूछेगा कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है तो वह है चंद्रमा। फिर चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। 16 नंबर क्या कह रहा है? पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को, तो यहाँ आपको बताना है। ए नंबर दिया भूमंडल, बी नंबर जलकण, सी नंबर वायुमंडल, डी नंबर जलमंडल। तो इसका हो जाएगा सी नंबर वायुमंडल। 17 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 17 नंबर देखिए क्या कहा? यूरेनस पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा में कितना समय लगाता है? यूरेनस, तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है। ए नंबर 84 वर्ष, बी नंबर 36, सी नंबर 18 और डी नंबर 48। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 84 वर्ष। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पर। सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर आता है तो ये कब दिखाई पड़ता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है। ए नंबर 23 सितंबर को, बी नंबर 21 मार्च को, सी नंबर 21 जून को, अब डी नंबर 22 दिसंबर। तो इसका हो जाएगा 21 मार्च। अब पूछेगा किस दिन और रात बराबर होते हैं? तो होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। 19 नंबर क्या कहा? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सूर्य ग्रहण कब होता है? तो आपको ए नंबर चतुर्थांश चंद्रमा के दिन, और बी नंबर कह रहा है अमावस्या के दिन, और सी नंबर किसी भी दिन, डी नंबर पूर्णिमा के दिन। यहाँ पर हो जाएगा अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण, और चंद्र ग्रहण पूछ देगा तो पूर्णिमा के दिन लगता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 21 नंबर क्या कह रहा है? कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है? तो पृथ्वी के निकटतम ग्रह हो जाएगा शुक्र, और सूर्य के निकटतम ग्रह हो जाएगा बुध, और ये, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर शुक्र। अगर पूछेगा कि सूर्य का निकटतम तारा कौन सा है तो आपको देना है प्रोक्सिमा सेंचुरी, और पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है तो आपको देना है सूर्य, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है। 22 नंबर देखिए क्या कह रहा है? बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाते हैं? तो बुध ग्रह सूर्य का 88 दिनों में एक चक्कर लगाते हैं, जो सबसे कम दिनों में लगाते हैं। 23 नंबर क्या कह रहा है? हमारी आकाशगंगा में सबसे चमकदार तारा कौन सा है?
तो ऑप्शन दिया हुआ प्रोक्सिमा सेंचुरी, बर्नार्ड, नेबुला और सीरियस। तो इसका आंसर हो जाएगा सीरियस, जो कि डी नंबर सही है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना छोटा होता है, यानी कितना किलोमीटर वो छोटा होता है। ऑप्शन दिया हुआ है 42 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 80 किलोमीटर और 30 किलोमीटर। इसका आ जाएगा 42 किलोमीटर छोटा होता है। अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें। चलिए चलते हैं 25 नंबर प्रश्न पर। 25 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सबसे चमकदार ग्रह है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है मरकरी, शुक्र, नेपच्यून और मार्स। इसका हो जाएगा मरकरी। चलिए चलते हैं 26 नंबर क्या कहा, सबसे अधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह कौन सा है। तो आपको बताना सबसे अधिक कक्षीय गति वाला ग्रह। यहाँ देखिए ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर दिया हुआ है बुध, बी नंबर बृहस्पति, सी नंबर शनि और 4 नंबर पृथ्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति, जो सबसे ज़्यादा कक्षीय गति वाला ग्रह है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 27 नंबर देखिए क्या कहा, पृथ्वी की उपसौर की स्थिति किस महीने में होती है, यानी उपसौर की स्थिति किस महीने में होती है। तो हो जाएगा आंसर दिया हुआ जून, जनवरी, सितंबर, मार्च। हो जाएगा जनवरी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 28 नंबर क्या करा, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है। तो किस ग्रह पर ऑप्शन दिया हुआ है अरुण, शुक्र, ए और बी दोनों और डी वरुण। तो इसका हो जाएगा सी, अरुण और वरुण दोनों पर सूर्य पश्चिम दिशा की ओर उगते हैं। चलिए चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। 29 नंबर देखिए क्या कह रहा है, जब दिन और रात बराबर होते हैं तब विषुव वर्ष के 2 काल होते हैं, वो कौन। इससे पहले भी हमने आपको बताया था 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, जो कि ए नंबर ऑप्शन में सही दिया हुआ है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 30 नंबर क्या कह रहा है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी यानी शांति का सागर कहाँ स्थित है। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है ए पृथ्वी पर, बी सूर्य पर, सी बृहस्पति पर और डी चंद्रमा पर। तो इसका हो जाएगा डी नंबर, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चांद पर स्थित है। 31 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 31 में क्या कर, आंखों से दिखने वाला क्षुद्र ग्रह कौन सा है। तो आंखों से दिखने वाला क्षुद्र ग्रह आपको बताना, ए नंबर गुइसेपिक्स, बी नंबर चारवेस्टा, डी नंबर एंड्रोमेडा और डी नंबर सीरस है। तो 31 का हो जाएगा चारवेस्टा, जो कि आंखों से दिखने वाला क्षुद्र ग्रह है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 32 नंबर क्या कह रहा है, सौर मंडल में किस ग्रह का द्रव्यमान एवं घनत्व पृथ्वी के समान है। तो यहाँ ऑप्शन दिया मंगल, शुक्र, बुध और बृहस्पति। तो इसका आंसर हो जाएगा 32 का बी, जो कि बी घनत्व पृथ्वी के समान है द्रव्यमान, इसलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। 33 नंबर देखिए क्या कह रहा है, राशियों की कुल संख्या कितनी है। तो दिया हुआ है 10, 12, 13 और 11। तो 33 का हो जाएगा राशियों की कुल संख्या 12, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 34 नंबर देखिए क्या कर, 2 ग्रह जिनके पास उपग्रह नहीं है वो कौन कौन सा है। तो आपको बताना है कौन कौन सा नहीं है। पहला दिया हुआ पृथ्वी और बृहस्पति, दूसरा दिया बुध और शुक्र, सी नंबर दिया बुध एवं शनि, डी नंबर दिया शुक्र एवं मंगल। तो इसका आ जाएगा बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, जो कि सही है। 35 नंबर चलिए क्या करा, 35 नंबर देखिए सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, यानी आपको बताना सौरमंडल। ऑप्शन ए दिया हुआ है बुध, बी शुक्र, सी मंगल और डी पृथ्वी। तो हो जाएगा बी शुक्र ग्रह सर्वाधिक गर्म ग्रह, और मंगल को रेड ग्रह भी कहा जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 36 नंबर क्या का, कौन सा ग्रह सौरमंडल का सबसे दूर ग्रह है। तो आपको बताना कौन सा ग्रह सौरमंडल का सबसे दूर ग्रह। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है ए नेपच्यून, बी प्लूटो, सी बृहस्पति और डी कोई नहीं। तो 36 का हो जाएगा नेपच्यून, जिसको वरुण कहा जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थोड़ा सा रुक जाइए। 37 नंबर क्या कह रहा है, देखिए पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करने वाला ग्रह तो दिया, इससे पहले भी हमने आप ये क्वेश्चन करवा चुका था। देखिए नंबर दिया शुक्र, बी नंबर यूरेनस, सी नंबर नेपच्यून और डी नंबर ए और बी। तो इसका हो जाएगा ए और बी। चलिए चलते हैं आज का 38 नंबर प्रश्न पर। 38 नंबर क्या कह रहा है, प्रकाश की गति से जाने पर चंद्रमा लगभग कितने सेकंड में पहुंचा जा सकता है। यानी चंद्रमा पे अगर आप प्रकाश की गति जाएंगे तो प्रकाश की गति होता है कितना है, तो 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है ये प्रकाश की गति। तो यही पूछ रहा है कि आप कितने समय में चंद्रमा पर पहुंच जाइएगा। तो इस ऑप्शन दिया हुआ है 13 सेकंड, बी नंबर 5 सेकंड और सी नंबर 10 सेकंड, डी नंबर 20 सेकंड। तो इसका हो जाएगा 13 सेकंड में आप चंद्रमा पर पहुंच जाइएगा। चलिए चलते हैं आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न पर। देखिए 39 नंबर क्या कह रहा है, 39 में पल्सर होता है क्या। ए नंबर ब्लैक होल, बी नंबर निहारिका है, सी नंबर न्यूट्रॉन तारा है, सी नंबर श्वेत वामन तारा है। तो इसका हो जाएगा न्यूट्रॉन तारा है एक पल्सर। चलिए ये सेशन आपको कैसा लगा, अगर बढ़िया लगा तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए वीडियो यहीं पर, कल आपको फिर अपडेट कर देंगे। धन्यवाद।